इस देश में बहुमत की सरकार बनाना बहुत मुश्किल रहा है। आज से 40 साल पहले राजीव गांधी के समय कांग्रेस को 1984 में पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद 30 साल बॉस किसी को पूर्ण बहुमत आया ही नहीं, लोग 272 पार ही नहीं कर पाते थे। 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी को 2014 में पूर्ण बहुमत मिला। जो काम 30 साल में नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं किया, वो उन्होंने बैक टू बैक दूसरी बार 2019 में करके दिखाया। और अब उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि बॉस दो क्या, मैं तो हैट्रिक मारने वाला हूं और फिर इस बार 272 पार करूंगा, बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें लाकर दिखाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर बोल रहे हैं बॉस, और संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस देश में 10 साल सरकार चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, क्योंकि जनता का मूड बिगड़ता है तो 5 साल किसी को रहने नहीं देती। हटो, ये हिसाब रहता है पब्लिक का। हर 5 साल में चुनाव आने पर नेता डरता है कि वो सरकार रिपीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी देश में नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं जहां 10 साल सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री को लगता है कि वो तो पिछले 2 बार से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। क्या आपने ऐसे किसी नेता को पहले कभी देखा या सुना है जो संसद के अंदर खड़े होकर सबके सामने ऑन रिकॉर्ड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से बोल रहे हो कि इस बार के चुनाव में वो इतनी सीटें जीतने वाले? संसद में खड़े होकर बॉस, ऐसे बयान रैलियों में दिए जाते हैं, ऐसे नंबर इंटरव्यू में बताए जाते हैं, लेकिन संसद में बोलना ये एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाता है। और ये हिम्मत सिर्फ और सिर्फ कोई दिखा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनको अपने काम पे भरोसा है। और ना सिर्फ चुनाव में जीत का दावा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे नंबर भी बता रहे हैं कि कम से कम इतनी सीटें तो बीजेपी को आएंगी। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी बात रख रहे थे, और आज जो उन्होंने कहा है 2024 में कितनी सीटें आएंगी, लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले इसको सुनिए, फिर इसका रियलिटी टेस्ट भी करेंगे। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है, और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। 10 साल सरकार चलाने के बाद ये नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है कि लोकसभा में खड़े होकर ये बोल रहे हैं। अच्छा, 2019 में नहीं बोले लोकसभा में खड़े होकर कि इतनी सीट आई, लेकिन इस बार बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यह आंकड़ा ऐसे ही नहीं दे दिया, उन्हें अपने काम पर भरोसा है और अपने काम की स्पीड पर भरोसा है। काम की स्पीड तो ऐसी है कि नरेंद्र मोदी के आसपास कोई नजर नहीं आता। जैसे देश में अगर आप एयरपोर्ट का आंकड़ा देख लीजिए, 1947 से 2014 तक देश में 74 एयरपोर्ट बने, और 2014 से लेकर 2022 के बीच में 148 एयरपोर्ट बने बॉस। इसी बात पर, इसी स्पीड पर नरेंद्र मोदी ताल ठोक रहे हैं कि बॉस जो 47 से 14 में हुआ उससे ज्यादा तो मैं करके दिखा रहा हूं, डबल करके दिखा रहा हूं, देखिए 10 साल। अगर नरेंद्र मोदी की पहले की सरकारों की स्पीड से चलते तो देश में 148 एयरपोर्ट बनने में 67 साल लग जाते, जिस स्पीड से बन रहा था, और 148 एयरपोर्ट बनने में 67 ईयर और बनते। मोदी ने 10 साल में करके दिखाया। इसी तरह आप रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड देख लीजिए, 1947 से 2014 तक 21,801 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ।
जबकि 2014 से 2023 के बीच यानी मोदी सरकार के 9 साल में 37,011 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अगर पहले की सरकारों की स्पीड से चलते तो इस 37,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होने में 116 साल लगते बॉस। 116 साल जो नरेंद्र मोदी की सरकार में 9 साल में हुआ है। तो भाई खड़े होकर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे 370। इसी तरह डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में सिर्फ 1,153 करोड़ रुपए हुआ करता था। मोदी सरकार में यह 14 गुना बढ़कर साल 2022-23 में यह 15,920 करोड़ रुपए हो गया। अगर पहले की सरकारों का मोटा मोटा कैलकुलेशन भी पकड़ लें और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ने की स्पीड देखी जाए तो डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले की सरकारों की स्पीड से 15,920 करोड़ रुपए होने में 868 साल लग जाते बॉस। 868 साल, क्या ही का हिसाब होता आप सोचिए। इसी तरह अगर देश में एमबीबीएस सीटें देखें 2014 तक 51,348 एमबीबीएस सीटें थी और ये 96.7% बढ़कर 2023 में 1,01,043 हो गई। अगर पिछली सरकारों की रफ्तार से चलते तो इसमें भी 64 साल लगते जो पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। पीएम मोदी ने आज उनकी सरकार के काम करने की इसी बुलेट ट्रेन वाली स्पीड की बात की और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बॉस जहां देश आज खड़ा है ना वहां खड़े होने में भी दशकों लगते। सुनिए एक बार पीएम। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए, और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने। अगर कांग्रेस की रफ्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता, मैं इसका हिसाब लगाता हूं। अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता तो 100 साल लगते, इतना काम करने में 100 साल लगते। 10 वर्ष में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अगर कांग्रेस की रफ्तार से देश चलता इस काम को करने में 80 साल लग जाते। एक प्रकार से 4 पीढ़ियां गुजर जाती। आज पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के वो दिन भी याद दिलाए जब यूपीए सरकार के बड़े अर्थशास्त्री कहा करते थे कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन इसके लिए 3 दशक लगेंगे, यानी 30 साल। जब नरेंद्र मोदी ये गारंटी दे रहे हैं कि वो तीसरे टर्म में ही यानी 15 साल के पहले ही भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे, तो यही लोग कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो अपने आप ही भारत बन जाता है। सुनिए इस पर पीएम मोदी ने आज संसद में खड़े होकर क्या कहा। विजन फॉर द फ्यूचर, पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे। I now wish to look forward and outline a vision for the future. आगे कहते हैं, I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था। आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया। उन्होंने कहा था इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बड़ा गौरव का बात था। देयर आर ग्रेट थिंग्स इन द स्टोर, आगे वो कह रहे हैं देयर आर ग्रेट थिंग्स इन स्टोर। फिर आगे कहते हैं there is a well argued view that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर
30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल। और फिर कहा था ये मेरा विजन, जो मैं मनमोहन सिंह नहीं थे उस वक्त, मनमोहन सिंह नहीं थे। बहुत लोग हैं जो ये ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशक्ति है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री के बारे में जिक्र किया, जिनके मुताबिक 30 साल लगेंगे भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। हम आपको मिलवाते हैं उस व्यक्ति से जिन्हें पीएम मोदी ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बता रहे थे। दरअसल पीएम मोदी ने यह बात यूपीए सरकार के वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम को लेकर बोली थी, जिन्होंने फरवरी 2014 में मनमोहन सिंह सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि भारत 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 3 दशक में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3 दशक यानी 30 साल। सुनिए तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने क्या कहा था। I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. There are great things in store. There is a well-argued view that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. Just as the fortunes of the developed countries affect the emerging economies today, the fortunes of China and India will in the future have a significant impact on the rest of the world. We therefore owe a responsibility not only to ourselves but to the whole world to keep our economy in robust health. तब के वित्त मंत्री 30 साल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे थे, और वो भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं कह रहे थे कि मुझे विश्वास है, जैसे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि तीसरे टर्म में बॉस बना दूंगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वैसे पी चिदम्बरम नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कई जानकार ये कह रहे हैं कि भारत तीन दशक में जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यानी आप इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी जिस काम को अपने तीसरे टर्म में करने वाले हैं, उस काम के लिए मनमोहन सिंह सरकार कह रही थी कि 30 साल लगेंगे।